हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्टॉक 40 रुपये से लेके 70 रुपये पहुँच गया, वो भी 2-3 वीक के अंदर में। लेकिन फिर स्टॉक में फिर से दोबारा गिरावट आई और स्टॉक दोबारा 59 पर आ गया है। जैसे आप देखेंगे कि स्टॉक 150 रुपये से लेकर 140 रुपये तक आ गया, केवल 40 रुपये तक आ गया था। और वहाँ आप देखेंगे इसमें वॉल्यूम भी था, वॉल्यूम के साथ में इसमें एक अच्छा सा उछाल देखने को मिला। लेकिन दोबारा से इसमें एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया दोस्तों, और 59 पर लगभग ओला खड़ा है। लेकिन इसकी रियलिटी क्या, आप ये मान के चल रहे हैं कि ये जो उछाल है, ये जो इसमें जो इतना हमें चेंज देखने को मिला, ये टेम्परेरी था या एक परमानेंट था, या दोबारा से जो गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे की कहानी मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, पहले मैं इसको इंट्रोडक्शन के बारे में बात बता देता हूँ कि आखिर कंपनी करती क्या है। कंपनी फाउंडेड इन 2017। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है और उसके लिए कंपोनेंट्स बनाती है। जैसे कंपोनेंट्स में बैटरी पैक्स, मोटर, व्हीकल फ्रेम्स, ये सब बनाती है। मैं दोस्तों मार्केट लीडरशिप की बात करता हूँ तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। मार्केट लीडरशिप कंपनी की लगभग ख़त्म हो चुकी है। जैसे एक समय था Q3 22 में इसकी एक मार्केट शेयर 12% हुआ करती थी, और जो होते होते Q1 यहाँ पर आप देखेंगे Q1 25 में अगर आप देखेंगे तो 49% तक इसका मार्केट शेयर हो गया था। और उसके बाद लगातार स्टॉक दोस्तों आप देख रहे हैं, लगातार जो इसका मार्केट शेयर है वो एकदम डाउन हो चुका है। केवल जो मोनोपोली इसकी मोनोपोली जो हुआ करती थी, केवल अभी 19% तक का इसका मार्केट शेयर रह गया है। और इसके बावजूद भी दोस्तों स्टॉक में हमें इतनी तेज़ी देखने को मिली, जो कि मुझे एक टेम्परेरी एक तेज़ी थी, उसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखता था। लेकिन और मैं डिटेल में एनालाइज करेंगे इसमें और जानेंगे कि आखिर ऐसा है क्या, इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या वास्तव में एक मल्टी बैगर बनेगी, क्या दोबारा से 40 से हमें 150 तक के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे, उसको मैं इस वीडियो में पूरे अच्छे से आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले, अब अगर आप इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोस्तों ये चार कंपनी जो हैं, एक एथर है, एक टीवीएस है, और एक बजाज ऑटो और ओला इलेक्ट्रिक है। अगर मैं सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बेकार देखता हूं तो दोस्तों इसमें ओला इलेक्ट्रिकल का है इस बार में। जैसे कि आप देखेंगे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर यानी 24-25 का अगर मैं कंपैरिजन करेंगे तो -25% परफॉर्मेंस डाउन हुआ था। -75 फरवरी में हुआ, -56 यहाँ हुआ, -42 अप्रैल में, और जून में -45% हुआ। अगर इसका एनुअली अगर आप देखेंगे, मई में इनकी जो यूनिट सेल हुई थी 18,541 हुई थी, जो कि जून में 20,189 हुई हैं। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिला। लेकिन वहीं इसके परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर मैं बजाज ऑटो का देखता हूँ तो ये सारा यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखाई देता है। 83% इन्होंने इसमें चेंज किया फरवरी में, 95% का उछाल इन्हें मार्च में देखने को मिला। साल टू साल अगर देखा जाए तो जून में भी इन्होंने 154% का उछाल देखने को मिला। वहीं मैं अगर इसके मंथली बात करता हूँ तो दोस्तों 21,940 यूनिट 23,004 की हो गई, यानी ओला से अच्छा परफॉर्मेंस तो यहाँ भी इसने दिया था। दोस्तों आप देख सकते हैं इसी की वजह से मार्केट की जो इनकी वो थी, जो मार्केट में इनकी जो मोनोपोली टाइप थी, 50% का जो शेयर ये लिए बैठे थे, वो सारा डाउन हो गया। क्योंकि कंपनी की जो टॉप लाइन है वही अच्छे से नहीं ग्रोथ करेगी तो कैसे आप मोनोपोली मेंटेन कर पाएंगे, कैसे आप इस स्टॉक को एक फंडामेंटली अच्छा कह सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके फंडामेंटल भी अगर देखूंगा तो कोई फंडामेंटल में कुछ नहीं है। सेल्स ठीक नहीं है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ईबिटा सब माइनस में पड़ा है। यहाँ तक कि इनके पास में कोई अच्छी होल्डिंग भी नहीं है एफआई और डीआई की। पता नहीं स्टॉक किस वजह से ऊपर भागा था। जैसे टीवीएस मोटर देख लेंगे दोस्तों, टीवीएस मोटर में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे एक बहुत अच्छा उछाल टीवीएस मोटर में है। 157% अप्रैल में इनका ईयर टू ईयर देखा जाए तो 157% का ग्रोथ देखने को मिला था। जून में 80% तक का, और इस बार अगर नॉर्मल भी देखा जाए तो इन्होंने मई में 24,751 सोल्ड की थी, सेल की थी, और जून में इन्होंने 25,274 इनकी सेल हुई थी, जो कि उससे तो बढ़िया ही है। ओला 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 इलेक्ट्रिक से तो बहुत बढ़िया है। वहीं एथर में अगर बात करता हूँ तो एथर का भी परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत अच्छा है। आप देखेंगे 100%, 222% का इन्होंने ईयर टू ईयर इनमें एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिला। इसकी वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने अपना मार्केट जो शेयरिंग थी वो खत्म कर दिया। कंपटीटर में अगर बात करते हैं दोस्तों 48% की होल्डिंग शुरू में थी, अभी 17 की रह गई। टीवीएस मोटर के पास 24% आ गई, और बजाज के पास में 22.6 आ गई, और 16.5% आ गई है इनकी एथर एनर्जी के पास में। दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका कहीं तक ठीक है, क्योंकि बाकी जो टीवीएस वगैरह जो कंपनी है दोस्तों, टीवीएस है, बजाज है, ये केवल इलेक्ट्रिकल स्कूटर बनाती हैं। बल्कि यहाँ पर ये स्कूटर के साथ साथ में इनकी मोटरसाइकिल भी है, 3 व्हीलर्स भी हैं। बाकी इनका कुछ जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर देखिए, मैं आगे यहाँ दिखा रहा हूँ, ये रहा
ठीक है। ये इनके सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, स्पोर्ट्सर में, रोडस्टर में, और ये क्रूशियर बाइक भी लेके आ रहे हैं, और ये क्वेड भी है इनके पास में, कार्गो भी है, और पैसेंजर के लिए ये सब भी लेके आ रहे हैं। इनका आप कह सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो है यो एक वास्ट ह्यूज पोर्टफोलियो है, यानी बोल सकते हैं इनके पास में एक अच्छी खासी पोर्टफोलियो बना हुआ है। डिफरेंस टाइप ऑफ व्हीकल इनके पास में है, बल्कि वो सिर्फ स्कूटर बनाते हैं, बल्कि ये फाइनेंशियल Q2 फाइनेंशियल 26 में अपना ये वाला बाइक भी लॉन्च करने जा रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि क्वार्टरली हर एक नया प्रोडक्ट ये लॉन्च करके देंगे, जिसमें इनका बाइक भी हो सकता है या स्कूटर स्कूटी कुछ भी हो सकता है। वहीं दोस्तों कैपेक्स गीगा फैक्ट्री, ये दो मेन पॉइंट हैं जिसकी वजह से इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। इन्होंने क्या है कि यहाँ पर ये 4680 भारत सेल एक खुद भारत निर्मित कर रहे हैं दोस्तों, इंडिजिनस रहेगा ये। और इससे क्या रहेगा, एक डिपेंडेंसी जो है, जो सेल ये अब तक व्हीकल्स में यूज़ कर रहे थे वो कम हो जाएगी। और इसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ इसके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें ये सब यूज कर सकेंगे, और वहाँ से इनका एक जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी 5 गीगावाट रहेगी दोस्तों। अभी 1.4 गीगावाट पर चल रहा है, जो कि इनका बोलना है फाइनेंशियल ईयर 26 के 2 या 3 क्वार्टर तक ये वाला सेल उसमें यूज करने लगेंगे, और फाइनेंशियल ईयर 27 के एंड तक ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। तो यहाँ से इनका एक आप देख सकते हैं, मतलब 27 की बात अगर कर रहे हैं तो यानी 25 और 26, तो आपके लिए जो 2 साल रहेंगे इसमें पता नहीं कंपनी क्या करेगी, कहाँ से क्या जाएगी। हो सकता है कि इसके जो कंपटीटर हैं वो इनसे और अच्छा परफॉर्मेंस करके उनकी सेल बहुत अच्छे से हो जाए। तो अभी मुझे यहाँ 1-2 साल में इसमें कोई एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने की उम्मीद मैं नहीं करता हूँ। वहीं अगर दोस्तों इनका एक और भी है, जैसे ये है रेयर अर्थ मैग्नेट यूज करते थे पहले, क्या ये चाइना से रेयर अर्थ मैग्नेट अपना इंपोर्ट करते थे, और वहाँ से ये सब चीज़ें बैन हो गई, और 1-2 कंट्री हैं जहाँ से इनका ये इंपोर्ट होता था। लेकिन अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया कि ये फेराइट मोटर यूज करेंगे। ठीक है, फेराइट मोटर यूज करने से दोस्तों क्या हो जाएगा कि इनके जो ये क्या है कि एक तो चीपर भी रहेगा, वाइडली अवेलेबल रहेगा, जियोग्राफिकल सेफर भी रहेगा। इससे दोबारा फिर मैंने क्या बताया कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार होगा, लेकिन वो कब होगा, Q3 FY26 तक इन्होंने बोला है कि हम इसमें इसको ऑपरेशनल कर देंगे, और उनको अपना जो है व्हीकल्स है उसमें यूज करना इसको शुरू कर देंगे। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि अभी इन्हें एक इससे ऑपरेटिंग मार्जिन इनके बहुत ज़्यादा सुधरने की उम्मीद इससे मैनेजमेंट रखता है। और इन्होंने बोला है कि ये जो 5 गीगावाट की जो मैंने बात की थी, इसको ये 20 गीगावाट तक ये जा सकती है। लेकिन इनके पास में भी एक PLI के थ्रू जैसे ही इनके पास में कुछ स्कीम का ये फ़ायदा जब मिलने लगेगा, तब इनको एक अच्छा खासा इनके मार्जिन और इनके जो प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा उछाल इन्हें देखने को मिलेगा। ग्लोबल एंड लोकल फुटप्रिंट्स की अगर बात करूं दोस्तों, तो 4000 स्टोर्स इनके अक्रॉस इंडिया में भी हैं, और R&D में इंडिया, UK एंड USA में इनका R&D भी है दोस्तों। वहीं अगर मैं इसके एक सेकंड बुझाइए, इन्होंने बोला है जैसे कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में देख सकते हैं, Q1 FY26 ऑटो ग्रॉस मार्जिन 25.6% है विदाउट PLI बेनिफिट्स। अभी इनको PLI बेनिफिट्स नहीं मिले। Q2 PLI बेनिफिट्स विल स्टार्ट, एक्सपेक्टेड जो इनका जो ग्रॉस मार्जिन हो 35 से 40% तक के ग्रॉस मार्जिन हो जाएंगे। आप यहाँ से मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कंपनी ने लगभग 1 साल के अंदर कोई बड़ा ऐसा कोई काम नहीं होने जा रहा है जिससे कि हम इसमें अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ यहाँ से हमें एक अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। तो दोस्तों अगर मैं इसके फंडामेंटल में अगर देखेंगे तो दोस्तों मैं फंडामेंटल आपको बता देता हूँ कि कंपनी का अगर आप सेल्स देखेंगे तो कंपनी की सेल्स में कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं दिखाई दिया है दोस्तों। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली बता देता हूँ, जून 2023 का अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 1243 यूनिट उन्होंने सोल्ड की थी, सेल की थी। और वहाँ पर अगर जून 25 में देखा जाए तो उन्होंने 828 करोड़ का इनको रेवेन्यू यहाँ से मिला है। ठीक है, अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करता हूँ तो इसके फंडामेंटल दोस्तों कोई खास अच्छे नहीं है। अगर आप इसके बैलेंस शीट पर अगर नज़र मारेंगे, स्क्रीनर में जाकर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में बोरोइंग है अभी 3556 करोड़ की बोरोइंग है, बल्कि रिजर्व इनके पास में बोरोइंग कंपनी के पास में 3556 करोड़ की बोरोइंग है, और रिजर्व इनके पास में 730 तक के रिजर्व पड़े हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं इसका दोस्तों ये देखता हूँ कैश फ्लो कंपनी का एक बुरी तरह से दोस्तों बिगड़ा हुआ है, माइनस के 2391 करोड़ इनके पास में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं रेशियोज़ की बात करूं तो इनके पास में जो इनकी इन्वेंट्री डेज है वो 77 हो चुकी है, जो कि पहले 58 होती थी, अभी वो 77 हो चुकी है दोस्तों इन्वेंट्री।
वहीं और अगर मैं कैश कन्वर्जन साइकिल की अगर बात करते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल भी -43 से थोड़ा सा इसमें सही परफॉर्मेंस में -16 ये हो गए हैं। बाकी इसके आरओसी और की बात करता हूँ तो दोस्तों आरओसी कंपनी का नेगेटिव है, जैसे -28% का आरओसी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं कंपनी में मुझे कहीं पर कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दी है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप है 26,000 करोड़ का, इनका मार्केट कैप भी है दोस्तों, 26,000 मार्केट कैप है। पी अभी कहीं कुछ दिखा नहीं रहे हैं, पी का कुछ नहीं पता क्या चल रहा है इनके पास में। आरओई अगर देखा जाए दोस्तों, आरओई इनकी -108% की आरओई है दोस्तों। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की हालत कितनी बिगड़ी हुई है। लेकिन हो सकता है कि अपना ये गीगा फैक्ट्री वाला जो ये तमिलनाडु में जो अपना प्लांट लगा रहे हैं उससे, और ये फेराइट मोटर जो यूज कर रहे हैं इससे इसमें एक बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिले। दूसरी वजह दोस्तों ये हो सकती है कि अपना ये जो इलेक्ट्रिकल जो बाइक जो लेके आ रहे हैं उससे इन्हें चेंज मिल सकता है, 3 व्हीलर्स वगैरह के लिए चेंज हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन हाउस बना रहे हैं, उससे इन्हें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो